नमस्कार, आर यू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो लाल बटन दबा के इसे तुरंत सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, कैलेंडर। टॉपिक बहुत ही शानदार है। हम कोशिश करेंगे 2 से 3 वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करें। आज हम पहला स्टार्टिंग इससे देंगे, कैलेंडर। दोस्तों, पंचांग जिसे हिंदी में कहा जाता है। कैलेंडर की बात करें तो आमतौर पर हर व्यक्ति कैलेंडर को यूज में लेता रहता है। पहले फिजिकल रूप में आता था, आजकल हमारे पास मोबाइल के अंदर भी कैलेंडर मिल जाता है। दोस्तों, कैलेंडर के ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एक कैलेंडर जो होता है, एक वर्ष का होता है। 1 ईयर, एक वर्ष। दोस्तों, ईयर या वर्ष की बात करूं तो वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो नॉर्मल या साधारण वर्ष में 365 और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष में 365 और एक लीप ईयर में यानी अधि वर्ष में 366 दिन होते हैं। यस दोस्तों, एक वर्ष में मंथ कितने होते हैं, महीने कितने होते हैं? तो मंथ की हम बात करें तो एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। इन 12 महीनों के अंदर मैं आपको बताना चाहूं कि 4 महीने वो हैं जो 30 डेज के होंगे, 7 मंथ वो हैं जो 31 डेज का होगा, एंड एक मंथ, एक जिसका मैं नाम लूं तो फेब, क्या होता है दोस्तों? 28 और लीप ईयर में 29 डेज का होता है। इस प्रकार से हमारा 12 महीनों के अंदर 365 या लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। अब मंथ के बाद आता है दोस्तों हमारे पास सप्ताह। सप्ताह की बात करें दोस्तों तो एक सप्ताह में दिन होते हैं 7। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। 7 डेज का एक सप्ताह होता है। 12 महीनों का एक वर्ष बन जाएगा। अब दिन 365 दिन की मैं एक बार वापिस बात करूं तो एक साल में, एक वर्ष में 365/7 यानी 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। जबकि लीप ईयर में 366 डिवाइड बाय 7 यानी 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। एक बार फिर रिपीट करूंगा, एक साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, जिसमें से 4 महीने 30 दिन के होते हैं। मैं नाम बताना चाहूंगा। 30 दिन वाले महीने अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 दिन वाले महीने जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। और 28 या 29 दिन का एक महीना नाम है फेब यानी फरवरी। लीप ईयर में 29 दिन का होता है और नॉर्मल ईयर साधारण वर्ष में 28 दिन का होता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है और लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें आगे चलाना चाहेंगे। यहीं से क्वेश्चन हमारे पास आता है। पहला प्रश्न बनता हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी का भी होता है और कैलेंडर के साथ में लेकर बनाते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होता है दोस्तों, एक साधारण वर्ष में 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे, किसी भी डे का वार ले लेते हैं, आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है? तो याद रखिए, एक वर्ष में 53 संडे, एक वर्ष में 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो क्या करेंगे दोस्तों, साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, 7 का भाग दे दिया, 52 सही 1/7। तो ये 1/7 है। 52 बार तो प्रत्येक आएगा। 7 दिन में से एक दिन ऐसा है जो कितनी बार आएगा? 53 बार आएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी दोस्तों? 1/7। एक साधारण वर्ष में 53 संडे, 53 मंडे, 53 ट्यूसडे आने की प्रायिकता होती है 1/7। एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, डिवाइड बाई 7। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक लीप ईयर में 53 संडे, 53 मंडे,
53 ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे किसी भी वार का लगाएं। मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, एक साधारण वर्ष में 53 ट्यूसडे आने की प्रायिकता क्या होगी? लीप ईयर में 53 का आंसर क्या आएगा? लीप ईयर में 53 आने की प्रायिकता होगी 2/7, और साधारण वर्ष में कितनी होती है दोस्तों? 1/7। इसी तरह मैं यदि कहूं अप्रैल, APRI, अप्रैल के मंथ में 5 मंडे आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता क्या होगी? तो दोस्तों अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 डिवाइड बाई 7, 7 चौके 28, 2/7, तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 2/7। यानी 4 बार तो प्रत्येक आएगा, 2 बार ऐसे हैं जो 5 टाइम्स आएंगे, इसलिए 2/7। यदि महीना 31 दिन का होता, जैसे जुलाई के महीने में 5 संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो जुलाई में 31 दिन, 31/7, 4 3/7, प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/7। तो प्रोबेबिलिटी का प्रश्न आ जाए कितनी बार आएगा, तो ऐसी स्थिति में टोटल डेज के अंदर 7 से डिवाइड कर देंगे, कंप्लीट भाग जाए, इसको छोड़ देंगे, जो रिमेनिंग बचता है शेष फल, वो हमारे पास क्या होती है दोस्तों? प्रोबेबिलिटी होती है। तो पहला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का यहां से बन जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे कि किस तरह से नेक्स्ट प्रश्न बनता है। तो हमने बात की कि एक साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन का मतलब हो गया 52 सप्ताह और 1 दिन। 365 दिन का अर्थ होता है 365 दिन का अर्थ है 52 सप्ताह और 1 दिन। दोस्तों याद रखिएगा, किसी भी साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, हम दूसरी भाषा में कहें ओपनिंग डे एंड क्लोजिंग डे। ओपनिंग डे क्या होता है दोस्तों? 1 जनवरी, 1 जनवरी, और क्लोजिंग क्या कहूंगा दोस्तों? 31 दिसंबर। किसी साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन एक ही होता है। किसी भी साधारण वर्ष का पहला और लास्ट, प्रथम और अंतिम दिन एक ही होता है। जिस द्वार से वर्ष स्टार्ट होता है उसी वार पर जाकर वो वर्ष खत्म होता है। दोस्तों मैं साधारण वर्ष की बात कर रहा हूं, भी लीप ईयर की नहीं कर रहा हूं। लीप ईयर पर हम आगे बात करेंगे। साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम एक ही होता है। तो मैं यदि बात कहूं एग्जाम्पल के लिए कि यदि 1 जनवरी 2019 को मंडे हो, तो 31 दिसंबर 2019 को भी मंडे होगा। तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा मंडे के बाद ट्यूसडे आ जाएगा। तो यहाँ को याद रखना है कि एक साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन आगे, और साधारण वर्ष से पिछले वर्ष में जाते हैं तो 1 दिन पीछे जाना पड़ता है। दोस्तों याद रखना, दी गई तारीख और पूछी गई तारीख के मध्य में 29 फरवरी नहीं आना चाहिए। यदि 29 फेब आ गया किसी कारण से, वो साधारण वर्ष नहीं होगा, वो लीप ईयर आ जाएगा। अतः 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल पर बात करना चाहूंगा, यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक बार ध्यान से देखिएगा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। क्या कहा मैंने? यदि 1 जनवरी 2019 को मंडे हो, तो बताइए 1 जन 2020 का वार क्या होगा? आंसर आएगा दोस्तों मंडे। क्या आएगा? मंडे नहीं, 1 दिन आगे, 1 दिन आगे। क्या आंसर लगाना है? ट्यूसडे। क्या आंसर लगाना है दोस्तों? ट्यूसडे। 1 दिन आगे। क्या कह रहा था मैं? +1। और यदि आप कहते कि 1 जन 2018 का क्या होगा? मैंने अभी क्या बताया था? -1 अर्थात संडे। तो किसी भी साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं 1 दिन आगे, पिछले वर्ष में जाते हैं 1 दिन पीछे जाना पड़ता है। फिर बता रहा हूं, कुछ लोग कंफ्यूजन में न हो जाएं। 2020 लीप ईयर है, लेकिन 29 फरवरी तो 1 जनवरी के बहुत बाद में आएगा, इसलिए केवल एक ही दिन देखना, 2 मत कर देना। लीप ईयर देखते ही 2 मत कर देना दोस्तों।
बीच में 29 फरवरी नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल की बात कर दूं मैं, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर 6 मई 2020, 6 मई 2020 को, 6 मई 2020 को वेंसडे हो तो 6 मई 2021 को क्या वार होगा? अब आप कहेंगे सर आप तो बात कर रहे थे साधारण वर्ष की, 2020 तो लीप ईयर है और 20 से हम 21 में जा रहे हैं। दोस्तों मंथ क्या है? मई, और मंथ मई के बाद हमारे पास क्या आएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। फरवरी कौन सी? 21 की आएगी, और 21 में फरवरी कितने दिन की आएगी? 28 डेज की आएगी। आंसर क्या आएगा? ओनली +1 थर्सडे आएगा। गलती मत कर देना, गुरुवार ही आएगा, एक दिन ही आएगा। तो फिर मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी एक वर्ष से अगले वर्ष में जाते हैं या वर्ष से पिछले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन आगे या एक दिन पीछे जाना पड़ता है, लेकिन दिए गए समय के अंतर्गत बीच में 29 फरवरी आ जाए तो 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे जाना पड़ता है, जो हम नेक्स्ट अगले पॉइंट में बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, वापिस देख लीजिए, 1 जनवरी 19 से 20 में गए एक दिन आगे, 1 जनवरी 19 से 1 जनवरी 18 में गए एक दिन पीछे, 6 मई 2020 से 6 मई 2021 में गए एक दिन आगे गए, क्योंकि लीप ईयर नहीं, लीप ईयर तो था लेकिन 29 फरवरी कहाँ रह गई थी? मई से पहले रह गई थी। यहां आई थी 29 फरवरी नहीं, 28 फरवरी आई। क्यों आई? क्योंकि 2021 की फरवरी आएगी, इसलिए। फिर आगे बात करना चाहूंगा एक और एग्जाम्पल इसी में। यस दोस्तों, यदि 5 मार्च 1819 को मंडे हो तो 5 मार्च 1818 को क्या बार होगा? तो क्या करेंगे दोस्तों, एक दिन पीछे जाएंगे, -1 यानी संडे हो जाएगा। लेकिन 5 मार्च 20 में जाएंगे तो लीप ईयर आ जाएगा। वो चीज हम अब आगे लीप ईयर की बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, साधारण वर्ष से अगले वर्ष में जाएं तो एक दिन आगे, और पिछले वर्ष में जाएं तो एक दिन पीछे जाना पड़ता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, लीप ईयर यानी अधिवर्ष, वह वर्ष जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो, लीप ईयर अर्थात अधिवर्ष कहलाता है। 2004, 2000 तो लीप शताब्दी है, हम 2004 से बात करना चाहेंगे। 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 वर्तमान में चल रहा है, 2024 ये चलता रहेगा सर। जिन वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो साल क्या कहलाती हैं? लीप ईयर यानी अधिवर्ष कहलाते हैं। अधिवर्ष यानी लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह और 2 दिन। इसमें फरवरी 29 दिन की होती है। तो लीप ईयर से अगले वर्ष में जाते हैं 2 दिन आगे, पिछले वर्ष में जाते हैं 2 दिन पीछे। शर्त यह है, कंडीशन यह है जिसको मानना ही पड़ेगा, यदि 29 फरवरी बीच में आ गई तो ही 2 दिन आगे पीछे जाएंगे, अन्यथा केवल और केवल एक दिन ही जाना पड़ेगा। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लेना चाहूंगा यहां पर। यदि 6 मई 2020, 6 मई 2020 को वेंसडे हो तो 6 मई 2019 का वार बताइए। दोस्तों 20 से कहां जा रहे हैं हम? 19 में। 20 लीप ईयर है। मई से पहले फरवरी आएगी। कितने दिन की आएगी? 29 दिन की आएगी। 29 दिन की आएगी तो किससे पीछे जाएंगे? 2 दिन पीछे जाएंगे। 2 दिन पीछे जाएंगे तो क्या बताएंगे? मंडे बताएंगे। यानी आज 6 मई 2020 को वेंसडे है,
तो 6 मई 2019 को यानी लास्ट ईयर आज की तारीख को मंडे था। कितने दिन पीछे गए? 2 दिन। लेकिन आगे जाना पड़ जाए, आप कहेंगे कि नेक्स्ट ईयर क्या आएगा, तो मैं कहूंगा दोस्तों थर्सडे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 29 फरवरी पीछे रह गई, अब केवल और केवल एक दिन का ही अंतर रहा। और एग्जाम्पल, 15 फरवरी 2012 को संडे हो तो 15 फरवरी 15 फरवरी 2013 का बार बताइए। क्या करेंगे दोस्तों? 2012 क्या है? लीप ईयर है। 15 फरवरी के बाद में 29 फरवरी आएगी, डेफिनेट आएगी। कितने दिन आगे जाओगे? मैंने कहा 2 दिन आगे जाएंगे। संडे के बाद, मंडे के बाद ट्यूसडे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आप कहते 15 फरवरी 2011 को, मैं कह देता सैटरडे ही रहेगा। आपने कहा ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा यहाँ जो फरवरी आएगी वो फरवरी 2011 वाली आएगी और उसमें 28 दिन होते हैं, इसलिए एक दिन। ध्यान रखना, लीप ईयर में 29 फरवरी आती है। दी गई तारीख और पूछी गई तारीख के बीच में यदि 29 फरवरी आ जाए तो 2 दिन का अंतर रखेंगे। यदि बीच में 29 फरवरी नहीं आए तो केवल एक ही दिन का अंतर रखेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों लीप सेंचुरी या लीप शताब्दी। लीप सेंचुरी या लीप शताब्दी क्या होती है? वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो, लीप सेंचुरी या लीप शताब्दी कहलाती है। वह शताब्दी जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो, जैसे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, ये वो हैं जो किससे डिवाइड हैं दोस्तों? 400 से। जिस शताब्दी में 400 का पूरा पूरा भाग जाता हो वो लीप सेंचुरी, लीप शताब्दी कहलाती है। और लीप शताब्दी का शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होता है। अर्थात 2000 लीप ईयर था, 2400 यानी 2400 लीप ईयर आएगा, 2800 लीप ईयर आएगा, 400 लीप ईयर था, 800, 1200, 1600, 3200, ये सब क्या आएंगे दोस्तों? लीप ईयर। अब मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ बात करना चाहूंगा। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? तो लीप शताब्दी है वो लीप ईयर भी होता है, याद रखना। ऑप्शन था मेरे पास 1900, 1800, 1700, 1572। मैंने पूछा कौन सा लीप ईयर है, तो मेरा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 1572। क्यों? क्योंकि 72 में किसका भाग जा रहा है? 4 का। इसमें किसका देना था? 400 का। नहीं गया। 400 का कंप्लीट नहीं गया। 400 का कंप्लीट नहीं गया। 4 का पूरा पूरा भाग चला गया। ये लीप ईयर था, ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर नहीं। तो दोस्तों लीप शताब्दी देखते ही मत लगा देना लीप ईयर है, पूरा हल करना पड़ता है। और एग्जांपल ले लेता हूं, इनमें से कौन सा लीप ईयर है? इनमें से कौन सा लीप ईयर है? 1600, 1700, 1800, 1900। तो दोस्तों क्या आंसर लगाओगे? 1600 लीप ईयर है, बाकी लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 का भाग गया, लीप शताब्दी लीप ईयर होता है। ऐसे भी एग्जाम्पल आ सकता है, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है? कौन सा लीप ईयर नहीं है? 1876, 1900, 2140, 3500, 36। कौन सा लीप ईयर नहीं है? 4 का भाग जाता है, जाता है, 4 का भाग जाता है, जाता है, 4 का भाग जाता है, जाता है, 400 का भाग नहीं जाता, लीप ईयर नहीं है। तो लीप शताब्दी होती है वो लीप ईयर भी होता है, तो शताब्दी के आधार पर भी प्रश्न आ जाता है। अब दोस्तों मैं यहाँ थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। एक्चुअल क्या होता है, एक जो वर्ष बताते हैं वो 365 से 1/4 राउंड फिगर में बताते हैं। 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे कुछ मिनट और कुछ सेकंड को मिला के बनाया जाता है। 6 घंटे कंप्लीट नहीं होते हैं,
6 घंटे कंप्लीट होते तो क्या होता, हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता, तो 100 साल में लीप ईयर कितने हो जाते, 25। लेकिन 100 साल में लीप ईयर 25 नहीं होते, 100वां वर्ष होता वो साधारण वर्ष होता है। इसलिए 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे, लीप ईयर 100 साल में होते हैं 24, 200 साल में लीप ईयर होते हैं 48, 300 वर्ष में लीप ईयर होते हैं 72 और 400 साल में लीप ईयर होते हैं 96 + 1 97। यानी हर 100 साल के बाद में एक दिन कम करते जाते हैं, लेकिन जैसे ही 400वीं साल आ जाती है तो एक दिन वापिस से बढ़ जाता है। ये पृथ्वी का सूर्य के घूर्णन के कारण यानी गति के कारण ऐसा होता है। पूरा 365 से 1/4 दिन नहीं होता, रफ कैलकुलेशन में ले लेते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं होती है। तो दोस्तों हम बात करना चाहेंगे 100 साल में लीप ईयरों की संख्या 24, 200 साल में लीप ईयर 48, 300 साल में लीप ईयर 72, 400 साल में लीप ईयर कितने हो जाते हैं 97, 97 लीप ईयर हो जाते हैं। इस पर भी हम प्रश्न बनाएंगे, वो नेक्स्ट आगे लेंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर कि किस किस मंथ का कैलेंडर समान होता है, किस किस महीने का कैलेंडर समान होता है। समान कैलेंडर से क्या तात्पर्य है दोस्तों, मैं यदि ये कहूं, मैं आपको ये कहूं, यदि अप्रैल के महीने का कैलेंडर आपने फाड़ दिया, आप कौन से मंथ का कैलेंडर लगा दें कि आपकी तारीख और वार समान आएंगी। या दूसरे तरीके से ये कहूं, जो वार 10 अप्रैल को है वही वार 10 तारीख को अन्य किस महीने में आएगा। तो साधारण वर्ष में किस महीने के कैलेंडर समान होते हैं और लीप ईयर में किन किन महीनों के कैलेंडर समान होते हैं, हम प्रश्न यहाँ करना चाहेंगे। तो याद रखिएगा, एक नॉन लीप ईयर यानी साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर, फेब मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, सितंबर और दिसंबर के मंथ समान होते हैं। यानी 5 जनवरी को संडे तो 5 अक्टूबर को भी संडे होगा, 8 जनवरी को मंडे तो 8 अक्टूबर को ही मंडे होगा, 11 जनवरी को ट्यूसडे है तो 11 अक्टूबर को भी ट्यूसडे ही होगा, 1 फरवरी को मंडे तो 1 मार्च को भी मंडे होगा, तो 1 नवंबर को भी मंडे होगा, 3 अप्रैल को संडे तो 3 जुलाई को भी संडे होगा, 4 सितंबर को ट्यूसडे है तो 4 दिसंबर को भी ट्यूसडे होगा। एक साधारण वर्ष में जनवरी अक्टूबर, फरवरी मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, सितंबर दिसंबर, इन महीनों के कैलेंडर हमेशा समान होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इनमें से किस महीनों का कैलेंडर समान होता है, ये ऑप्शन बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स के अंदर। उसमें ऑप्शन आते हैं जनवरी फरवरी, मार्च नवंबर आ जाता, अप्रैल जुलाई तो अप्रैल जुलाई आ जाता, सितंबर दिसंबर आ जाएगा, जनवरी अक्टूबर तो जनवरी अक्टूबर ही ऑप्शन आ सकता है, फरवरी मार्च तो फरवरी मार्च भी ऑप्शन हो सकता है, फरवरी नवंबर भी ऑप्शन हो सकता है। आपको याद यही रखना है, इन महीनों के कैलेंडर हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। लीप ईयर की बात करें दोस्तों तो क्या होगा, 2 महीनों की चेंज आ जाता है, सितंबर दिसंबर में चेंज नहीं आएगा, अप्रैल और जुलाई में कोई अंतर नहीं आएगा, मार्च नवंबर में भी अंतर नहीं आएगा, क्योंकि फरवरी में 29 दिन होते हैं। इसलिए लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई के कैलेंडर समान होते हैं, फेब, अगस्त के कैलेंडर समान होते हैं, मार्च, नवंबर के कैलेंडर समान होते हैं और सितंबर, दिसंबर के कैलेंडर मंथ समान होते हैं। तो दोस्तों लीप ईयर के अंदर बताया हमने जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर। और नॉन लीप ईयर के अंदर फिर बता रहा हूं, नॉन लीप ईयर के अंदर साधारण वर्ष में जनवरी, अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। कुछ लोग कहते हैं कि ये चीज हमें लंबे समय तक याद नहीं रह पाती, तो ऐसा करें कि हमें याद रह जाए। तो दोस्तों मैं एक बहुत छोटी सी चीज बताना चाहूंगा,
ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। बस एक बार ध्यान से देखिए, एक कोड के रूप में बात करना चाहूंगा मैं यहाँ पर। मंथ कितने होते हैं दोस्तों? 12, 12, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144, 144। उसके बाद लगा दीजिए आप 0, 4 हो गए, अब आएगा 5, 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों 25, 25, फिर 0 लगा दो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और फिर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 146। मैंने क्या लिखा दोस्तों? फिर देखिए, 12 का स्क्वायर 144, 0, 5 का स्क्वायर 25, 0, 6 का स्क्वायर 36, और 12 का स्क्वायर प्लस 2। मैं फिर दोबारा दिखाना चाहूंगा, थोड़े से बड़े रूप में लिख लेता हूं इसको, नहीं दिख रहा है तो ये देखेगा, 12 का स्क्वायर 144, 0, 25, 5 का स्क्वायर 0, 36 यानी 6 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 146। दोस्तों बहुत ही तरीका आसान है, जहां जहां संख्या समान हो वो महीनों की कैलेंडर समान होते हैं। देखो जनवरी एक है, एक कहां रहा? ये रहा, एक कहां रहा? ये रहा, ये था जनवरी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जनवरी किसके समान है दोस्तों? अक्टूबर के समान है। फरवरी, मार्च और नवंबर समान है। अप्रैल 0, जुलाई 0, जुलाई 0, और सितंबर 6, दिसंबर 6। याद रखना, मई और जून के कैलेंडर किसी के समान नहीं होते हैं। साधारण वर्ष में तो अगस्त भी नहीं होता, लेकिन लीप ईयर में अगस्त फरवरी के समान हो जाते हैं। तो कुछ सोच रहे होंगे ये तो साधारण वर्ष याद हो, तो फरवरी के लीप ईयर के लिए क्या करें? तो लीप ईयर के लिए कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्याओं में से एक घटा दो, -1 कर दो, ये 0 और 3, बाकी वही रखना है। देखो लीप ईयर में जनवरी, अप्रैल, जुलाई, फरवरी, अगस्त, बाकी तो वही है, मार्च और नवंबर और सितंबर और दिसंबर। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या कह सकते हैं हम? 144, 025, 036, 146 याद रख सकते हो। और जनवरी और फरवरी में 0 और 3 यानी एक एक घटाकर भी इस चीज को याद रख सकते हो। तो एक चीज तो आती है हमारे पास, किस किस महीनों के कैलेंडर समान होंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ईयर का कैलेंडर कब समान होता है या कब रिपीट होता है? वर्ष के कैलेंडर का रिपीटेशन कब होता है, हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। वर्ष के कैलेंडर की रिपीटेशन, पुनरावृत्ति कब होती है? महीनों की तो बता दी आपने, वर्ष की रिपीटिंग यानी रिपीटेशन या पुनरावृत्ति कब होती है, हम उस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा, लीप ईयर का कैलेंडर, अधिवर्ष लीप ईयर का कैलेंडर प्रत्येक 28 ईयर 28 वर्ष बाद ही रिपीट होता है, बीच में नहीं होता। केवल कुछ महीनों के लिए हो सकता है, गलती मत कर देना। याद रखिएगा, 2020 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी। 2020 लीप ईयर है, इसलिए +28 28 वर्ष बाद अर्थात 2048 में 2020 वाला कैलेंडर एज इट इज आएगा। 1% भी चेंज नहीं है। यदि कोई बीच में गलत संख्या बता दे तो आप मत मानना। लीप ईयर का कैलेंडर हमेशा लीप ईयर के समान होता है। एग्जैक्ट 28 वर्ष बाद लीप ईयर के कैलेंडर की पुनरावृत्ति होती है। यदि लीप ईयर से अगला वर्ष हो, यदि लीप ईयर से अगला वर्ष हो, जैसे 2021 की पुनरावृत्ति कब होगी दोस्तों? याद रखना, लीप ईयर से बाद वाला, तुरंत बाद वाला वर्ष हो, हमेशा 6 वर्ष बाद ही आ जाता है, अर्थात 2027 में 2021 वाला कैलेंडर आ जाएगा। और मैं यहाँ एग्जांपल बताऊं, देखो 2013 का कैलेंडर कब आया दोबारा? मैंने कहा 2013 में 6 जोड़ दिया, 2019 और 2013 का कैलेंडर एक ही था। आप कहना चाहेंगे कि 2017 का कैलेंडर कब आएगा? मैंने कहा 6 जोड़ दीजिए, 2017 और 6 2023 में 2017 वाला कैलेंडर ही आएगा। तो क्या कहा? लीप ईयर का कैलेंडर 28 वर्ष बाद, लीप ईयर के तुरंत बाद 12 के बाद 13, 16 के बाद 17, 20 के बाद 21। तो लीप ईयर के जस्ट अगले वर्ष का कैलेंडर कब आता है, पुनरावृत्ति कब होती है? तो आप याद रखना, कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। और दोस्तों लीप ईयर से
एक छोड़कर अगला, या ये कहूं लीप ईयर के पहले वाले 2 वर्ष, यानी मैं यहां बात करना चाहूं 2022, 2023 या 2019, 2018 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति कब हुई, तो याद रखना लीप ईयर 28, लीप ईयर के जस्ट बाद वाला 6, और बचे हुए वर्ष में क्या जोड़ना है दोस्तों, 11। क्या जोड़ना है, 11। तो 22 और 11 33, 23 और 11 34, 19 में 11 जोड़ दिया तो 2030, 18 में 11 जोड़ दिया तो 2029। याद रखिएगा, मैं कहूं 2011 का कैलेंडर कब आएगा, आप कहेंगे 2011 का कैलेंडर 2022 में आएगा। 2010 का कैलेंडर कब आएगा, 2010 का कैलेंडर 2021 में आएगा। तो क्या कहा दोस्तों, फिर याद रखना लीप ईयर के कैलेंडर हमेशा 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। लीप ईयर के जस्ट बाद वाला वर्ष है तो वो कैलेंडर हमेशा 6 वर्ष बाद रिपीट होगा, और शेष जो 2 वर्ष बच गए उनके कैलेंडर की पुनरावृत्ति हमेशा 11 वर्ष बाद ही होती है। फिर वापिस एक बार बताना चाहूंगा 2000 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी बोल 2028 में, 2001 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी, मैंने कहा 1 में 6 जोड़ दो 2007 में। 2002 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति मैंने कहा 11 जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दें, 11 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा 2013 में। 2003 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति तो आप कहेंगे 11 जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे तो 2014 में। 2004 के कैलेंडर की पुनरावृत्ति मैंने कहा 28 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि लीप ईयर है, 28 और 32 2032 में। किसी ने कहा 2005 की बताइएगा, मैंने कहा 6 जोड़ दीजिएगा। 2011 में किसी ने कहा 2006 की बता दीजिएगा, मैंने कहा इसमें 11 जोड़ दें, 11 और 6 17 में। आपने कहा कि 2007 की बताइएगा, मैंने कहा इसमें 11 जोड़ दीजिएगा, 11 और 17 2018 में। दोस्तों इसी तरह से आप आगे से आगे चलते जाएंगे। ये होता है वर्षों की रिपीटिंग पुनरावृत्ति। तो महीनों की पुनरावृत्ति भी होती है, वर्षों की भी होती है। तो महीनों का तो क्या कहते हैं, समान कैलेंडर। ये इसी प्रकार से वर्ष का भी क्या होता है दोस्तों, समान कैलेंडर। तो हमने देखा अभी तक किस किस महीनों की पुनरावृत्ति होती है, किस किस वर्ष की कब कब पुनरावृत्ति होती है। तो डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से एग्जाम्स में आते रहते हैं। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा कि शताब्दी का पहला दिन, सेंचुरी का फर्स्ट डे, शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है या कौन सा नहीं हो सकता। बहुत ही शॉर्ट तरीके से याद रखिए, हल करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। शताब्दी सेंचुरी का फर्स्ट डे बात कर रहा हूं दोस्तों, याद रखने का तरीका बता रहा हूं। हम लिखते हैं सबसे पहले संडे। क्या लिखते हैं दोस्तों, संडे। संडे क्या होती है, छुट्टी, संडे की छुट्टी। तो शताब्दी का पहला दिन संडे नहीं होगा, क्या होगा, मंडे। क्या होगा, मंडे। फिर आता है ट्यूसडे, मैंने कहा अल्टरनेट चलना है, ट्यूसडे हटा दो तो क्या लिखना है, वेंसडे, तो बुधवार भी हो सकता है। फिर थर्सडे, मैंने कहा थर्सडे हटा दो तो क्या लिख लेंगे, फ्राइडे। फिर क्या था दोस्तों, सैटरडे। मैंने कहा शताब्दी का पहला दिन कौन सा हो सकता है, याद रखना संडे नहीं होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, वेंसडे होगा, थर्सडे नहीं होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे भी होगा। किसी भी शताब्दी का पहला दिन या तो सोमवार होता है, या बुधवार होता है, या शुक्रवार होता है, या शनिवार होता है। क्या नहीं हो सकता, संडे कभी नहीं होगा, ट्यूसडे कभी नहीं होगा, थर्सडे कभी नहीं होगा। और किसी शताब्दी के लास्ट डे की बात करो तो दोस्तों फिर मैं कहूंगा एक पीछे चले जाओ, जो थोड़े थे वहां जाओ। मंडे से पहले संडे हो सकता है, मंडे से पहले संडे हो सकता है, मंडे नहीं होगा। वेंसडे से पहले ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है। फ्राइडे से पहले थर्सडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है। सैटरडे से पहले बोले फ्राइडे हो सकता है। किसी शताब्दी का लास्ट डे इनमें से कोई एक होता है, संडे, ट्यूसडे, थर्सडे या फ्राइडे में से कौन नहीं होता, बोले मंडे नहीं होता, वेंसडे, मंडे नहीं होता, क्या नहीं होता, वेंसडे नहीं होता, और क्या नहीं होता, सैटरडे नहीं होता। क्या नहीं होता, सैटरडे नहीं होता। फ्राइडे एक ऐसा डे है
जो किसी एक सेंचुरी में फर्स्ट होता है और किसी अलग सेंचुरी में लास्ट होता है। किसी एक शताब्दी में पहला होता है, किसी अन्य शताब्दी में अंतिम होता है। तो दोस्तों यहां से प्रश्न आता है, सेंचुरी का फर्स्ट डे कौन हो सकता है? याद रखना बहुत आसान है, संडे की छुट्टी। फर्स्ट डे की बात करें, संडे की छुट्टी, संडे नहीं है तो मंडे है, ट्यूसडे नहीं है वेंसडे है, थर्सडे नहीं है फ्राइडे है, सैटरडे तो आएगा ही आएगा क्योंकि 4 बार होना जरूरी है। अंतिम की बात करें, एक एक घटा के बता सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारे पास छोटा सा यहाँ तक कैलेंडर के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, उसमें आएगा हमारे पास डे यानी वार ज्ञात करना। क्या आएगा दोस्तों? वार ज्ञात करना। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट सेकंड वीडियो के अंदर पार्ट में हम इसको लेंगे, वार ज्ञात करना, डबल डेट में क्वेश्चन ज्ञात करना और अन्य कई तरीकों के प्रश्न भी हमारे पास आएंगे दोस्तों। तो हमने आगे वाले सेकंड और थर्ड पार्ट में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहां तक था हमारा पहला टॉपिक दोस्तों, शायद आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप YouTube चैनल पर जाकर के कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।